हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें डिवीजन रूल करना है, तो डिवीजन करना है सबसे पहली बात। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन गिवन है कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले करना क्या है, मतलब जैसे हम लोग डिवीजन करते आते थे ना छोटी क्लासेस में, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो सबसे पहले इसको जरा अच्छे से लिख लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx की बात अगर किया जाए तो gx इधर लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहली बात देखिए करना क्या रहता है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, मतलब हमें क्या करना है, इधर देखना ये एक्स क्यूब है, इधर तो एक्स क्यूब है। पहला टर्म काटने के लिए हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दें कि एक्स क्यूब कट जाए। एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि एक्स क्यूब कटे। तो यहाँ पे हमें एक्स का प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब, ये बन गया आपका एक्स क्यूब। अब इस एक्स का इस माइनस 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x। तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा, जिसकी जो पावर है उसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब साइन आप चेंज कर दीजिए। जैसे ही साइन चेंज हुआ ये कट जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है, ये माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 2 मतलब 7x और अगला टर्म क्या है माइनस 3, तो उसे भी हमने उतार लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या चीज आ रहा है। तो माइनस 3x स्क्वायर कोशिश करना है कि पूरी तरीके से कट जाए। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे माइनस 3 का अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये देखिए माइनस 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 3x स्क्वायर। अब इस 3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा और 3 2 जा 6, ये देखिए यहाँ पे आ गया 6। अब साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, ये देखिए 7x और माइनस 3 माइनस 6 मतलब माइनस 9। अब तो ये आपका बच गया रिमाइंडर। तो आपको क्या कहा था, क्वोटिएंट और रिमाइंडर पता करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वोटिएंट कितना आ गया है, यहाँ पे आपका क्वोटिएंट आ गया है x माइनस 3, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं नीचे इसके, और इसका रिमाइंडर जो आया है, रिमाइंडर वो आ रहा है 7x माइनस 9। तो इस तरह से देखा हमने कि कैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया जाना चाहिए। तो चलिए अब इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्या गिवन है वहां पे, और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जहां पे गिवन है px आपको x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये छोटा पड़ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, प्लस 5। अरे यार चौक गिर गया। चलो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसके बाद जैसे पिछले किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में सेम इसी तरह से आगे इसमें भी बढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4 है, तो इसमें हम करा दें मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर का, तो पहला हमारा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स की पावर 4 यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब ये क्या बनेगा, एक्स का क्यूब बनेगा। तो यहाँ तो लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करिए, यहीं पे चाहे लिख लीजिए अभी, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ लिख लीजिए, और एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो यहाँ पे आने वाला है मतलब ये, तो इसको पीछे लिख दीजिए। जो ये माइनस का एक्स क्यूब है इसको यहाँ लिख देते हैं, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिए साइन चेंज। ये एक्स की पावर 4 कट गया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर, और ये आपका प्लस का एक्स क्यूब। तो ये जो प्लस का एक्स क्यूब है इसको इधर ना लिख करके अगर हम इसको इधर लिख दिए तो कोई दिक्कत है, क्योंकि वो प्लस का एक्स क्यूब था, पावर बढ़ी है तो उसको आगे लिख दिया हमने इसको। अब अगला जो आ रहा है आपका वो क्या है 4x, तो यहाँ पे 4x हमने उतार दिया प्लस का। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब कट जाए, तो प्लस एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब x इंटू एक्स तो मतलब कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 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 x इंटू 1 मतलब x। अब साइन चेंज, जैसे ही साइन चेंज हुआ ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर है और ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 4 प्लस एक्स मतलब प्लस यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया आपका माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस 4x है, ये माइनस x है, तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस 3x। अगला जो डिजिट है उसे उतार लेते हैं जो कि है प्लस का 5, तो 5 अगला हमने उतार लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप करना है कि यहाँ पे ये माइनस 3x स्क्वायर कट जाए, तो क्या करें, यहाँ पे माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर होता है माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस x इंटू 3 मतलब ये आ गया 3x, और 3 इंटू 1 ये पहले माइनस प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। अब 1 इंटू 3 मतलब 3। अब साइन चेंज करना है, ये देखिए जैसे ही साइन आपने चेंज किया 3x स्क्वायर कटा गया। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, ये भी कटा गया। अब आपके पास 5 प्लस 3 बच रहा है मतलब 8 आपका रिमाइंडर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए जो आपको मिला है रिमाइंडर है 8, और क्यूशेंट आपके पास कितना आ रहा है ये भी लिख लीजिए, क्यूशेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ही लिखा रह गया, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब चलते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट में, देखते हैं कि वहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपको px गिवन है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx आपको गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो gx आपका अब ये है, तो अब चलिए इसे भी डिवाइड कराते हैं, तो x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ये आ गया। अब जैसा कि डिवीजन रूल में करते चले आए थे वैसे ही करना है, तो चलिए करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर है ये, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, कुछ ऐसा करना है कि एक्स की पावर 4 कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम माइनस एक्स की पावर 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये एक्स की पावर 4 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ये यहाँ पर आने वाला है 2x स्क्वायर। तो अब साइन चेंज कर दीजिए, जैसे ही साइन चेंज किया x की पावर 4 और x की पावर 4 क्या हो गया, कटा गया। तो जैसे ही कटा गया तो अब इसके बाद देखिए आपका अगला टर्म यहाँ पे 2x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं था तो उसको एज इट इज उतार लीजिए। अब इसके बाद आता है माइनस का 5x, उसको भी एज इट इज उतार लीजिए। अब अगला डिजिट है प्लस 6, उसको भी मैंने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा करना है कि ये माइनस मतलब सॉरी
2x² पूरी तरीके से कट जाए। तो अगर मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करा दूं, जैसे ही मैंने ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 2 इंटू x², नीचे क्या आ जाएगा प्लस का 2x²। अब प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस और 2 2 जा 4। साइन चेंज कर दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे साइन चेंज किया, ये 2x² फिर से देखा क्या हो गया, कटा गया। अब इसके बाद जो टर्म बचा हुआ है उसको उतार लीजिए, यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 5x और यहाँ पे प्लस का 10। तो यहाँ पे आपका ये आ गया प्लस का 10। तो -5x प्लस 10 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि रिमाइंडर आपका कितना आया है, रिमाइंडर आपका आया है -5x प्लस 10। और क्वोशिएंट आपका कितना आया है ये भी बता दीजिए। क्वोशिएंट आपका आया है -(x²) -2। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट। Now moving towards question number second. Now let's see what the question second is asking. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, उनको डिवाइड कराना है और फिर देखना है कि क्या ये फैक्टर हैं या नहीं है। मतलब अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर तो इसके फैक्टर हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर इसके फैक्टर ये नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला चेक करके। यहाँ पे आपको गिवन है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12 भी जगह छोटी पड़ गई, तो यहाँ पे -12 थोड़ा इसको बढ़ा दिया। अब इधर साइड क्या बचा है, t² -3, थोड़ा दूर लिख गया है, थोड़ा पास कर देते हैं भैया, पास जितना बेहतर उतना। तो ये देखिए t² -3। अब क्या करना है, सबसे पहली चीज जैसे डिवाइड का रूल होता है वही चीज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही था करना है। कोशिश ये करना है कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे 2t⁴ है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा दें, तो 2t² से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे 2t⁴ आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 3 2 जा 6t² आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए। जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये आपका कट गया। अगला टर्म जो आया है 3t³ ये लिख लीजिए, और प्लस 6t² -2t², मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 - 2 मतलब +4 का t²। अगला टर्म जो है -9t, उसको उतार लीजिए। ये लीजिए मैंने उतार लिया है। अब इसके बाद मुझे कोशिश करनी कि 3t³ कट जाए, तो चलिए 3t³ को काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं +3t से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो प्लस 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 यहाँ पे आ जाएगा ये 3t³। अब प्लस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस यहाँ पे 3t के नीचे। अब यहाँ से भी साइन मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है शायद, ये 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगा ये 9t, यहाँ पे 9t लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये कटा जाएगा। इसके बाद ये भी आपका कटा गया है 90। अब आपके पास क्या बच रहा है, 4t² बच रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4t²। और क्या बच रहा है, माइनस का 12 बच रहा है, तो माइनस का 12 भी यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद मुझे कोशिश करनी की 4t² -12 पूरी तरीके से कट जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं +4 से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखिए 4t² और माइनस प्लस माइनस, और 4 3 जा 12। देखिए साइन चेंज कर दीजिए, ये साइन चेंज हुआ, यहाँ साइन चेंज हुआ। अब ये दोनों कट गए, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया कि ये एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यही आपसे कह रहा था, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड। यस, इट इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं
इसी पे क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पार्ट, जिसमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पहला पॉलिनोमियल, दूसरा गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। अगर इसका भी रिमाइंडर 0 आता है तो ये भी फैक्टर हो सकता है। तो मैं यहां से करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ये टर्म, तो यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, बस सिंपली डिवीजन करना है जैसे हम करते हुए आए हैं। एक्स स्क्वायर का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 3x की पावर 4 कट जाए, तो यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराइए 3x स्क्वायर से। तो जैसे ही 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये 3x की पावर 4 बनेगा। अब प्लस 3x है और ये भी प्लस 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनता है x क्यूब, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3 3 9 x क्यूब, ये बन गया। अब इस 1 का इस 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1 इंटू 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3x स्क्वायर ही आएगा। अब करिए साइन चेंज, जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये कटा जाएगा। जैसे ही ये कटाया, अब आगे की तरफ चलते हैं। -9 प्लस 5 तो -4x क्यूब। अब -3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर मतलब माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, और प्लस का 2x यहाँ पे बचा हुआ है तो यहाँ पे उतार लिया। अब इसके बाद हम कोशिश करते हैं अगला टर्म जो कि आया है -4x क्यूब, इसको काटने की हम चेष्टा करते हैं। तो चलिए इसको काटने की कोशिश करते हैं, या चेष्टा जो भी कह लीजिए। नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। अब हम यहाँ पे अगर -4x से मल्टीप्लाई करा दें तो ये काम हो जाएगा। प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, 4x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का x क्यूब। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे उतार लीजिए माइनस, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। x इंटू एक्स मतलब ये x स्क्वायर आ गया। 1 वाला टर्म बचा मल्टीप्लाई होने का, तो प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 1 तो मतलब 4x प्लस प्लस प्लस, मतलब मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है। जैसे ही साइन चेंज हुआ फिर से ये कट आ गया। अब 12x स्क्वायर प्लस का है और ये -10x स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 2 6x आ जाएगा सीधे सीधे। अब अगला टर्म जो बचा है 2, उसको उतार लीजिए। अब कोशिश ये करना है कि ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 अगर कट सके तो पूरा काटना है। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर पहले कटे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और 2 3 जा कितना होता है 6x होता है, और 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे सिंपली बस साइन चेंज करना है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हर बार पहले मल्टीप्लाई कराना है और फिर उसके बाद साइन चेंज करना है। तो ये देखिए जैसे ही साइन चेंज हुआ ये भी कट गया, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ ये भी क्या हो सकता है फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको भी सेम उसी तरीके से चेक करना है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका ये फैक्टर होगा, अन्यथा ये फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला काम इसको लिख लेते हैं। x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर क्या लिख लेते हैं ये x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 जो कि इसको डिवाइड करेगा।
चलिए अब कुछ ऐसा करते हैं कि x की पावर 5 से कटे, सीधे सीधे मतलब पहले x की पावर 5 कट जाए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x क्यूब है, ये x की पावर 5 है, तो क्या करें, सबसे पहला बात यहाँ पे हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें। जैसे ही x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगी। माइनस प्लस माइनस होता है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 3x कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, मतलब माइनस का 3x क्यूब। अब +1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए और जो कटे उसको कटा दीजिए। एक्स की पावर 5 कट गया, फिर एक्स स्क्वायर भी कट गया यहाँ से। अब आपके पास देखिए -4x क्यूब है और ये प्लस का 3x क्यूब है, तो कितना बच गया, माइनस का x क्यूब। अब अगला जो टर्म है उसको उतार लेते हैं, डेट इज 3x। नाउ वी हैव x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, सो 1 को भी ले आते हैं साथ में। तो चलिए अब कोशिश करते हैं कि x क्यूब कटे, ठीक है, x क्यूब सीधे सीधे कटे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी x क्यूब मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर ले आ दें x क्यूब है, तो यहाँ पे +1 से ही मल्टीप्लाई करा दीजिए। +1 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर, +1 नहीं -1 से कराइए तो ज्यादा सही है। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए x क्यूब आ जाएगा, फिर ताकि जब साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x, और वो माइनस, ये प्लस, -1 और 1 इंटू 1 1, तो साइन चेंज। जैसे ही साइन चेंज हुआ एक्स क्यूब कटा गया, 3x भी कटा गया, आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है आपको जो गिवन है ये फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि सारी चीजें एकदम नॉर्मल बेसिक वे में चल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो देखते हैं 3 में क्या गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and minus of √5/3। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दफे शायद बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर एनसीईआरटी का है तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज देखिए, 2 जीरोस आपको इसके गिवन है, एक √5/3 और दूसरा माइनस √5/3 है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये पहले कभी ऐसा रहा होगा, तो जब हमने इसको कंपेयर किया होगा तब ये रूट आया होगा। सेम उसी तरीके से वो वाला रूट क्या रहा होगा, जब हमने इसको 0 के साथ मतलब √-5/3 आया होगा, माइनस ऑफ √5/3 आएगा मतलब। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 जीरोस आपको पता चल गया कि एक x माइनस √5/3 है और एक x प्लस √5/3 है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका बन गया x स्क्वायर माइनस 5/3। तो अब हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उससे डिवाइड कराना है। तो चलिए डिवाइड करा देते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 को। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं x स्क्वायर माइनस 5/3, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे डिवीजन रूल में बताया गया था वैसे ही काम करना है कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। जैसे पहला टर्म काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3x की पावर 4 और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 3x की पावर 4 कट जाए,
3x² से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 3x² इंटू x² क्या बना देगा यहाँ पे 3x⁴। जैसे ये 3x⁴ बना, अब इस 3x² का -5/3 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन कराना है। अगर ना समझ में आए देखिए रफली 3x² का -5/3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ये वाला 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -5x²। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -5x²। ठीक है, अब साइन चेंज कर दीजिए। देखिए ये टर्म कटा गया, इसके बाद आपका जो बचा है 6x³ उसको लिख लीजिए। अगला टर्म क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस है ये, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ये देखिए 3x² आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस का 10x भी उतार लीजिए। अब कोशिश ये करनी है कि ये 6x³ भी कटे। तो चलिए 6x³ को काटने की कोशिश करते हैं। अब 6x³ कैसे कटेगा, सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 6x से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 6x³ आ जाएगा ना। 6x इंटू x² क्या हो जाएगा 6x³। ठीक है, अब इस 6x का मैं 5/3 -5/3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो देखिए 6x इंटू माइनस का 5/3, तो ये 3 और ये 2, तो 2x - 5 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 5 2 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10x। अब साइन चेंज कर दीजिए और जो कटे उसको काटिए, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है 3 का x² बच रहा है, और अगला टर्म आपके पास जो बचा है वो है माइनस का 5। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा काटने की कोशिश करेंगे हम 3x² को भी। तो चलिए देखते हैं 3x² को कैसे काटेंगे। तो यहाँ पे अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे ये 3x² आ जाएगा। ये देखिए 3x² आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, और 5/3 का -5/3 का मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो केवल 5 बचेगा। ठीक है, ये साइन चेंज हुआ और ये दोनों कट गए, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। मतलब अब ये आपका क्वोशिएंट आया है। तो आपसे क्या कहा था, जो अदर जीरोस जो मतलब बचे हुए हैं, बेसिकली देखिए ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था। आपको 2 रूट गिवन थे, मतलब इसके 2 रूट और होंगे, वो आपको निकालने हैं। तो अब हम इसी की हेल्प लेंगे जो हमें गिवन था। हमें क्या गिवन है, ये देखो आ गया है हमारा 3x² प्लस 6x प्लस 3। बेसिकली ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, फैक्टराइज इसका निकाल लेते हैं। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 रूट्स। तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3 3 9 होता है, और 3x प्लस 3x करेंगे 6x भी होता है, और 3 3 9 भी हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां से 3x मुझे कॉमन दिख रहा है, मैं कॉमन निकाल लिया यहां से। तो यहां से मुझे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक x प्लस 1 ये निकल के आ रहा है। इधर से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो यहां से भी x प्लस 1। तो 2 रूट मेरे क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है 3x प्लस 3 और एक आ रहा है x प्लस 1। ठीक है, तो जब मैं इसको 0 के साथ कंपेयर कराऊंगा तो एक बार x की वैल्यू, इन दोनों को 0 के साथ कंपेयर करा दीजिए। तो 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से जैसे ही कंपेयर कराओगे तो x की वैल्यू -3/3, मतलब एक -1 रूट आया है। ठीक है, एक दूसरे वाले को मैं इधर कंपेयर करा देता हूं, x प्लस 1 बराबर 0। तो इधर से x की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। तो देखिए एक रूट ये -1 आ गया है और एक रूट ये -1 आ गया है। ठीक है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल के जो 4 रूट्स आने थे वो हैं, एक √5/3, एक -√5/3, एक है -1 और एक ये रहा -1। तो ये हो गए 4 रूट्स। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अब आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2,
एंड माइनस ऑफ 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो आपको यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल देके रखा है, px देके रखा है, आपको qx देके रखा है, rx देके रखा है, gx निकालना है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन था वो लिख लीजिए इसकी जगह पे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हो गया। gx तो आपको निकालना है, उसको gx ही रहने दीजिए। qx आपको गिवन है x माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 लिख लीजिए। rx रिमाइंडर आपको गिवन है माइनस ऑफ 2x प्लस 4, तो माइनस ऑफ 2x प्लस 4 है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं माइनस ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। ये पूरा टर्म माइनस ऑफ 2x प्लस 4 को इधर ले आ लीजिए ताकि ये सॉल्व हो सके। तो चलिए इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये माइनस 2x है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x। अब ये प्लस 2 है, इधर प्लस 4 है, ये जब इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। ये बचा, आपको gx निकालना है, ठीक है। तो gx को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये लीजिए सब्जेक्ट बन गया gx। और अब क्या करना है, इसको x माइनस 2 को, ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को यहाँ पे डिवाइड पे भेजिए, दैट इज x माइनस 2। देखिए अब आ गया gx, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिवीजन रूल जो लगाए थे पिछले क्वेश्चंस में, सेम वही प्रोसीजर अपनाना है और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, तो चलिए अब चलते हैं इसको डिवाइड करने की तरफ। पहले मैं उसे लिख लेता हूं जो आया है, फिर मैं इसे भी रफ कर दूंगा क्योंकि डिवाइड करना है अब। तो चलिए चौक, देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे जो मुझे करना है, यहाँ पे लिखना होगा एक, पहले तो ये बना लो, यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, डिवाइड किससे होगा, ये x माइनस 2 से। चलिए अब इसे भी रफ कर दीजिए, चेक कर लीजिए एक बार सही लिखा है, हाँ सही है। चलिए अब इसे भी रफ कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, सिंपल सा काम, बस डिवीजन रूल अपनाना है और सारा काम आपका हो जाएगा। तो चलिए x का x क्यूब है, तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये देखिए x क्यूब आ जाएगा। फिर x स्क्वायर का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो ये कट जाएगा, ठीक है। प्लस 2 माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3x आ जाएगा, और अगला टर्म जो बचा है उसे भी चाहे उतार लीजिए। अब x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये साइन हो गया, कट गया। फिर उसके बाद ये प्लस 3x है, ये माइनस का 2x है, तो यहाँ पे x, अगला टर्म माइनस 2 है, तो x माइनस 2 यहाँ पे भी है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो प्लस 1 से जैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, ये कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 0। तो देखिए अब ये जो आया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही तो है आपका gx, क्योंकि वहां पे जो डिवाइड करने पे आ रहा था वही तो था ना gx, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका gx हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे डील करने हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जो कि कह रहा है डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मतलब जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वही डिग्री होनी चाहिए क्यूशेंट की, कुछ ऐसा लाना है। तो हमने एक लेट कर लिया है कि मान लिया पॉलिनोमियल 3x² + 3x + 6 है, तो पॉलिनोमियल को कौन डिवाइड करेगा, क्यूशेंट आएगा gx। ठीक है, px को जब हम gx px को डिवाइड करेगा तभी तो क्यूशेंट आएगा। तो कह रहा है कि डिग्री लेकिन बराबर होनी चाहिए px और qx की। तो हमने क्या लिया है, gx को 3 ले लिया है और px को ये 3x² + 3x + 3 ले लिया है। तो चलिए जरा इसको डिवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या ऐसा आता है। तो 3x² + 3x + 6, इसको जब 3 से डिवाइड कराते हैं देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे जैसे डिवाइड कराएंगे तो ये सबसे पहले तो x², तो ये 3x², अब प्लस x² का कराना होगा हमें। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ से ये कट गया है, ये पूरा कट गया है। अब अगला टर्म आ रहा है यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे मुझे x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x उतार लीजिए, तो जैसे ही हम उतारेंगे 3x को तो प्लस 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 ये 3x ये कट जाएगा। अगला वाला टर्म क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम +2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 6 आ गया, प्लस का साइन चेंज होगा तो ये भी कट गया। तो देखिए जब हमने px को 3x² + 3x + 6 लेट किया और gx को जब 3 लेट किया, ठीक है, डिवाइड करने पे ये पूरी तरीके से डिविजिबल भी हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि ये देखिए क्यूशेंट जो है 2 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए क्यूशेंट यहाँ पे ये देखिए 2 डिग्री का आ रहा है कि नहीं, पॉलिनोमियल वहां पे x की पावर 2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने px लिखा था वो भी तो x का पावर 2 में ही तो है, 3x² + 3x + 6। आपसे जो कह रहा था कि जो डिग्री ऑफ px होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ px कितनी है, 2 है, और डिग्री ऑफ qx बराबर होनी चाहिए। देखिए डिग्री ऑफ qx भी x² है, मतलब दोनों की डिग्री 2 है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में इसका क्या कहता है। अब तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट। कह रहा है डिग्री ऑफ qx बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ rx, मतलब जो क्वेश्चन का डिग्री होगा वो बराबर होना चाहिए रिमाइंडर वाले डिग्री के। तो सबसे पहले क्वेश्चन और रिमाइंडर आने के लिए हमें px और gx चाहिए रहेगा। तो हमने px लेट कर लिया है x³ + 5 और gx लेट कर लिया है x² - 1। तो सबसे पहला काम इसको डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये देखिए x³ + 5 और यहाँ पे x² - 1। ठीक है, अब इसको जरा डिवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे x³ आ गया, फिर माइनस का x आएगा, तो साइन चेंज करिए, ये कटा जाएगा, यहाँ पे x + 5 उतर रहा है। अब देखिए रिमाइंडर जो आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है x + 5। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिए x आ रहा है। तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री कितना है, यहाँ पे अगर रिमाइंडर ध्यान से देखें तो रिमाइंडर में केवल 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 1 डिग्री है। और अगर क्वेश्चन भी देखें तो भी वहां पे केवल x आया है, इसका क्या मतलब है, ये भी 1 डिग्री का है। तो इसलिए ये डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों की डिग्री 1 आ रही है यहाँ से। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ का थर्ड पार्ट, जहां पे कह रहा है डिग्री ऑफ rx 0 होना चाहिए। मतलब rx 0 होने का क्या मतलब है, सीधा बात यह है कि रिमाइंडर में कोई भी x या y में पावर में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, मतलब केवल कांस्टेंट बचे तो डिग्री ऑफ rx वहां पे 0 हो जाएगा। तो हमने देखिए लेट क्या किया है कि px हमने लेट किया है x² + 5x - 3 और gx लेट कर लिया है x + 3। तो चलिए जरा इसे डिवाइड कराते हैं। यहाँ पे ये देखिए x + 3 आ गया है, यहाँ पे आ गया है x² + 5x - 3। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला चीज इसको डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ पे x² आ जाएगा। अब इस x का 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये प्लस का 3x आ जाएगा, ये और ये माइनस, ये कटा गया। इसके बाद प्लस 5x - 3x करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे -3। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई कराए, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, ये वाला +2 + 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ +6 हो गया। साइन चेंज कर दीजिए,
जैसे ही साइन चेंज हुआ यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, -9। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर यहाँ पे -9 आया। मैंने कहा था ना कि x और y में कोई भी पावर नहीं आनी चाहिए, तो ये x का वेरिएबल ही था सारा, तो x का ही आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा लेट किया कि रिमाइंडर केवल 1-2 डिजिट, मतलब केवल डिजिट में आए, कोई भी x की पावर में ना आए। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि डिग्री ऑफ Rx यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 यहीं पर फिनिश हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए यूजफुल होगी। तो अगर आपके लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।